प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये देखते हैं हम कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर है और ये सेट डी है, सेट डी। इसमें हम देखेंगे और ये 27 फरवरी का पेपर है, वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा। इसमें देखेंगे सही उत्तर, सही सॉल्यूशन देखेंगे, जानेंगे इसका। बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है, परशुराम ने खालिस्तान दिया है का वध किया था? तो इन्होंने किया था सहस्त्रबाहु का, जिसकी 1000 भुजाएं थीं। ठीक, तो पहले में रिक्त स्थान में सहस्त्रबाहु आ जाएगा। कामायनी एक महाकाव्य है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इसमें महाकाव्य हो जाएगा। रस के 10 भेद होते हैं, 10वां रस माना गया वात्सल्य को। ठीक, बाल गोविंद भगत की अवस्था 60 वर्ष के ऊपर थी, तो इसका 60 वर्ष के ऊपर ये हो जाएगा। जिजीविषा शब्द का अर्थ ये होता है जीने की इच्छा, जीने की चाह रखना। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक कवि अज्ञेय जी हैं। इसके बाद चलते प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, सत्य असत्य चयन कर लिखिए। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं, गलत है जी। कमल तालाब को छोड़कर आकाश में नहीं, झोपड़ी में खिल रहे हैं, तो ये पहला सत्य हो जाएगा। चौपाई छंद अर्ध सम मात्रिक छंद है, तो चौपाई छंद अर्ध सम मात्रिक छंद नहीं है। ये कौन है, ये सम मात्रिक छंद है। पहले दूसरा वाला कैसा हो जाएगा, गलत, पहला तो गलत है ही। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, गलत है, नहीं थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादन के लिए भारत रत्न मिला था, सही है। जिस भाव से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, सही है। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये सत्य है। देखो कितना सरल पेपर है, पहले 3 असत्य और आखिरी 3 सत्य हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, वो 3 सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। सब विद्यार्थी जानते होंगे यदि आपने कक्षा 10वीं में हिंदी पढ़ी है तो। संगतकार इसके जो लेखक हैं वो हैं मंगलेश डबराल। छंद के प्रकार कितने होते हैं, छंद होती है 2 प्रकार की, ठीक, और संधि के प्रकार होते हैं 3। गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा होना, ये हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां इनको शहनाई वादक में भारत रत्न मिला था, तो शहनाई वादक थी। और फिर ये बचा है बालम खीरा, ये हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। तो खालिस्तान और सत्य और सही जोड़ी, बहुत सिंपल प्रश्न है जी। एक बार देखते हैं, आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किसकी आभा अट नहीं रही है? तो फाल्गुन की आभा, यानी फागुन है ना, फागुन मास की आभा अट नहीं रही है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ लगवा दी गई? ये लगवा दी गई शायद इंडिया गेट पर लगवाई गई है, इंडिया गेट पर, इंडिया गेट पर लगवाई गई है। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ, इसका मतलब होता है अनपढ़ होना या पढ़ा लिखा ना होना। अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस बराबर पढ़ा लिखा नहीं होना। बाबूजी राम नामा बही मैं कितने बार राम नाम लिखते थे? ये लिखते थे 100 बार। कितने बार लिखते थे? 100 बार राम नाम लिखते थे। साना साना हाथ जोड़ पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? ये भागते हैं चांदनी की रात में। इसका हो जाएगा चांदनी रात में, ये उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वात्सल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो सूरदास जी वात्सल के श्रेष्ठ कवि हैं। हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच माना है, तो फसल को माना है। वीर रस का स्थायी भाव जानते हैं आप, उत्साह है। हालदार साहब को कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता था कितने दिन में? तो इसका उत्तर सही है यानी हर 15वें दिन में, हर 15वें दिन में। बाच कितने प्रकार के होते हैं? बाच 3 प्रकार के होते हैं। मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या था? प्रियंवदा था, ये हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, 7, ये प्रश्न 2 अंक वाले हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद, यहाँ पर स्वभाव की विशेषता लिखना है। संगतकार खंड काव्य किसे कहते हैं? अतिशयोक्ति अलंकार, हास्य रस की परिभाषा। ये प्रश्न 2 अंक के दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं आपने सब किए होंगे। पेपर बहुत सरल है, बहुत सरल पेपर है हिंदी का। 2 छंद की परिभाषा, आत्मकथा जीवनी में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता रसोई भाटियार खाना क्यों कहते हैं, और ये मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा। तो प्रश्न बहुत सिंपल है। काशी में, और यहाँ पर 2 रचनाएं मनु भंडारी की और स्वयं प्रकाश की।
भगत ने अपने बेटे को मृत्यु, यहाँ पे प्रश्न बहुत सारे सारे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित वाक्यों में एक शब्द में लिखना है जिसकी आने की तिथि ना पता ना हो, उसे हम अतिथि कहते हैं। अतिथि, अतिथि। जो सबको जानता है उसे हम बोलते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, सबको जानने वाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गंगा यमुना, गंगा और यमुना जी समास विग्रह करके समास के नाम लिखना है, ठीक। प्रगतिवादी, रीतिकाली। और देखिए कितना सरल प्रश्न। सूरदास जी, जयशंकर प्रसाद की विशेषताएं लिखना है, काव्यगत विशेषताएं। सिंपल प्रश्न है, 2 अंक वाली। तो एक गद्यांश और पद्यांश और ये अनुच्छेद लिखना है आपको यहाँ कंप्यूटर पर और स्वच्छ भारत पर। ये पद्यांश है। तो ये पेपर का पैटर्न है और आपने कितना पेपर सही किया है ये निबंध है आपकी। 120 शब्द में लिखना है, 4 अंक में। कंप्यूटर और जो दिए है पेपर सिंपल है। आपने कितना सही किया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पेपर में। जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही पेपर के सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक। धन्यवाद।